जय हिंद जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों स्टडी कैपिटल में। तो अपना अगला वीडियो लेके हम लोग फिर से हाजिर हो चुके हैं। तो जैसा मैंने कहा था सिस्टमैटिक ढंग से अपन वीडियो कवर करेंगे। तो आपको सबसे पहला वीडियो मिल चुका होगा यूट्यूब में, जो कि था कि क्लास 12th के साथ सीयूटी की तैयारी कैसे करें। और क्लास 12th भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीयूटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने एकदम क्लियरली बताया था। आप वाला वीडियो जाके जरूर देखना अगर आप पहला इस वीडियो को देखने आए हो तो। ठीक है, पहले वाले वीडियो जाके क्लियर करो क्योंकि सिस्टमैटिक ढंग से अपन वीडियो बना रहे हैं। दूसरा आपको वीडियो मैंने बना के दिया था कि सीयूटी क्या है, कितनी यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है, इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, सिलेबस कब होता है, फॉर्म कब आता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज डोमेन और जनरल टेस्ट में क्या क्या अंतर है, यूनिवर्सिटी कैसे मिल सकती है, हम लोग को क्या क्या कोर्स हम लोग को चूज करने चाहिए, वो सारा मैंने जो सब कुछ था वो मैंने उस वाले वीडियो में कवर कर दिया था कि सीयूटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग अगली तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमारा अगला स्लिप वो है, जो हमारा पार्ट है वो है सिलेबस डिकोडिंग के ऊपर। तो जनरल टेस्ट के और डोमेन सब्जेक्ट के, यहाँ तक कि लैंग्वेज के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें उनका सिलेबस क्या है उस सबके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, हालांकि क्योंकि जनरल टेस्ट का सिलेबस एनटीए ने अच्छे से डिफाइन नहीं किया है, उसने बस जनरल नॉलेज लिख के रख दिया है। अब जनरल नॉलेज में वो कुछ भी पूछ लेगा, लेकिन उसमें पढ़ना क्या पड़ेगा जनरल नॉलेज में। जनरल नॉलेज में हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, पॉलिटी भी आती है। तो ज्योग्राफी के अंदर हमको किन किन बातों को बहुत मेजरली ध्यान देना है, किन किन बातों को हमको पढ़ना है, उसके ऊपर आज का सिलेबस है। ठीक है, और सारे के सारे सिलेबस डिकोडिंग के वीडियो आपको स्टडी कैपिटल चैनल पर मिलेंगे। सब्सक्राइब करके रखो, यहाँ वहां घूमने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा ए टू जेड। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन को कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी से कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, मतलब बेसिक वाला समझना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखो मेरे साथ, मैं आप लोगों को बताता भी हूँ कि अभी जैसे ना सिलेबस पढ़ा रहा हूँ बताऊंगा मैं, तो आप लोगों को लगेगा सर बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें मेजर मेजर चीज पढ़नी है और क्या क्या चीजें किस हिसाब से पढ़नी है वो काफी डिफरेंट रहती हैं। ठीक है, अगर हम इस चीज को ही पढ़ने चले जाए ना तो साल भर कम पड़ जाएंगे अगर इनको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उतना डिटेल में पढ़ना नहीं है। ठीक है, सीयूटी के हिसाब से पढ़ना है कि बस हमारा सीयूटी क्लियर हो जाए, पीएचडी वाला अपन का काम अपन बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो हमको पढ़ने हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के बारे में अपन जानेंगे, ज्योग्राफी क्या होता है वो सब बारे में। ठीक है, यूनिवर्स के बारे में। ठीक है, तो यूनिवर्स में अपन के स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और अपन के जो नेबुलर थ्योरी है, अपन के जो बिग बैंग थ्योरी है, इन दोनों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम, जितने अपन के 9 ग्रह हैं, कौन सा ग्रह कितने दिन में चक्कर लगाता है, किसके पास कितने सैटेलाइट हैं, फोबोस डीमोस किसकी सैटेलाइट हैं। ठीक है, टाइटन कौन से ग्रह का सैटेलाइट है, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले अपन का लिथोस्फीयर आता है, फिर एस्थीनोस्फीयर आता है, फिर क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है, किन किन पार्ट से बना रहता है, जैसे कि सिलिका, जैसे कि एक वो होता है सिलिका और एल्यूमिनियम से, सिलिका और मैग्नीशियम से, और निकेन और आयरन से बने होते हैं हमारे तीनों पार्ट। तो इन सबके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, इसको आराम से खत्म कर लेंगे। मेजर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में कनेक्ट करेंगे। स्टेट क्या होता है, जैसे कि ना मान लो जैसे कि एक जमीन यहाँ पर है, एक जमीन यहाँ पर है। अब यहाँ पे मान लो रेड सी है और यहाँ पे अपन के मेडिटेरियन सी है, तो इन दोनों को जो कनेक्ट करती है ना उसको अपन स्टेट कहते हैं। स्टेट को जल संधि भी कहते हैं हिंदी में। तो इन दोनों को जो कनेक्ट करती है ना उनको अपन स्टेट कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होती है और पेपर में कई बार पूछी जाती हैं, तो इनको अपन कवर करेंगे। ठीक है, इनको अपन कवर करेंगे। चलो, अब अपन का अगला आ जाता है ओशन ओशन करंट्स। ओशन करंट्स हमको सिर्फ याद करने वाली चीजें हैं। ओशन करंट तो उसमें ऐसे ओशन करंट 40 से 50 है, लेकिन 40-50 याद करने बस काम की अपन की 4 ही 5 रहती हैं या 10 रहती है मैक्सिमम। तो उन 10 ओशन करंट्स कौन कौन से उनको याद करना पड़ता है। और इसमें पूछा क्या जाता है कि वार्म ओशन करंट है या कोल्ड ओशन करंट्स है। अभी वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट्स क्या होता है, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। ठीक है, डिफरेंस इतना रहता है कि वार्म ओशन करंट का पानी गर्म रहता है और विंटर मतलब कूल ओशन करंट्स का पानी अपन का ठंडा रहता है। ठीक है, अब ये दोनों कैसे होते हैं जब आपको मैं लेक्चर में पढ़ाऊंगा कोर्स में, तो आपको वहां पे एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेजर वर्ल्ड्स वेजिटेशन, वर्ल्ड्स वेजिटेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे ना अपन के इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स में ग्रासलैंड्स है, जैसे कि प्रेरीज हो गया, डॉन्स हो गया, अपन के पंपाज हो गया। तो ये ग्रासलैंड कहाँ पे कौन सी कंट्रीज में, इनके बारे में बस कहां पर कौन से ग्रासलैंड है बस इतना पढ़ना है। वहां कौन सी गाय खाना खाने जाती है, ये सब बकवास की बातें नहीं पढ़नी है। कौन सा ग्रासलैंड है कौन सी कंट्री में, बस इतना याद करना है इसके बारे में। ठीक है, मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि नाइल रिवर है तो कहां से शुरुआत होती है, कहां जाके खत्म होती है, और किन किन देशों के साथ जाके गुजरती है, इतना हमको ध्यान करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अपन के वर्ल्ड्स मेजर माउंटेन पीक्स, माउंटेन पीक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे हिमालयन माउंटेन अपन के इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में है, वैसे अपन के एल्प्स माउंटेन, एटलास माउंटेन, रॉकीज माउंटेन्स, एंडीज माउंटेन जो अपन के साउथ अमेरिका में हो गए, है ना। इन सब के बारे में माउंटेन्स कहाँ कहाँ पर है ये पढ़ना पड़ेगा। देख के बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सच अगर सच में गाइडेंस से पढ़ोगे ना, सही तरीके से पढ़ोगे, तो ये पूरे की पूरी चीजें जो आपको बता रहा हूं ये मुश्किल से 10 लेक्चर्स में खत्म कर दूंगा मैं, 10 लेक्चर्स में। और इतना अच्छा क्लियर कर दूंगा कि तो अगर डिटेल में भी पूछेगा ना तो एकदम फोड़ के आ जाओगे इतना अच्छे से। तो पूरी की पूरी चीजें 10 लेक्चर्स में आराम से कवर हो सकती हैं। अगर हर लेक्चर को मैं 25 मिनट भी पढ़ाऊंगा ना तो भी आराम से सारी की सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो ध्यान रखना, अगर आप लोग खुद पढ़ाई कर रहे हो तो
किसी चीज में पीएचडी करने मत घुस जाना, सोच समझ के पढ़ना। मैंने पहले भी कहा था ओशन करंट्स में भी बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि हमसे इतना डिटेल पूछने ही नहीं वाला है। हमसे बस इतना पूछेगा कि अपन का जो पेरू ओशन करंट्स है या जो अपन का जो हमबोल्ट ओशन करंट है वो वार्म ओशन करंट है या शॉर्ट ओशन करंट है, तो बस हमको इतना याद रखना है। हाँ, जब आपको मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा तो मैं बता जरूर दूंगा आप लोगों को कि वार्म ओशन करंट्स क्यों है, कोल्ड ओशन करंट्स क्यों है। लेकिन जो जो हमारे साथ कोर्स लेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे अपने से तैयारी करेंगे आप लोगों को खास ध्यान रखना है, टाइम तुम्हारे पास ऑलरेडी कम है, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे लास्ट ईयर एग्जाम दिए थे, लास्ट ईयर भी 17 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, और अभी अगले साल अनुमानित थे 20 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, तो 17 लाख का पूरे के पूरे एडमिशन नहीं हो पाया है। तो वो वाले बच्चे इस बार भी एग्जाम देने वाले हैं और उनको 50% चीजें पता है, और तुमको शून्य से स्टार्ट करना है, जीरो से, तो तुम अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। तो अच्छी गाइडेंस से अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर मैं और डिटेल वीडियो बना दूंगा। चलो अभी आप अपन इसको आगे बढ़ते हैं। हिंदी में भी सेम चीज लिखी हुई है, ठीक है। ब्रह्मांड, सौर मंडल, पृथ्वी का सृजन, वायुमंडल, महासागर, महाद्वीप, विश्व के प्रमुख जल संधि, सागर की लहरें, विश्व की प्रमुख वनस्पति, विश्व के प्रमुख नदियां और विश्व की प्रमुख चोटियां और पर्वत, ये सब, ठीक है। अब अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी की कुछ चीज और देख लेते हैं। विश्व के प्रमुख द्वीप के बारे में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं। विश्व के प्रमुख झरना, विश्व की प्रमुख झीलें और विश्व की प्रमुख मिठाई नहीं है, डेजर्ट है, ठीक है। विश्व की प्रमुख मिठाई लिखा हुआ है यहाँ पे, विश्व की प्रमुख डेजर्ट। लगता है जो पीपीटी बना रहे थे तो रक्षाबंधन की मिठाई अब तक खा रहे हैं, है ना, तो उन्होंने मिठाई लिख दी है। जैसे कि सहारा डेजर्ट कहाँ पर है, अपन के ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट कहाँ पर है, और अपन के द ग्रेट थार डेजर्ट कहाँ पर है, ये सब कहाँ पे कौन सी चीज़ है, बस इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं इंडियन ज्योग्राफी, जिससे आता है मेजर पार्ट। इंडियन ज्योग्राफी में भी अगर साफ साफ बता दूं मैं, तो इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आने के चांस होते हैं वो अपन के रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में होते हैं। तो रिवर्स ऑफ इंडिया को जब आपको मैं कोर्स में पढ़ाऊंगा तो अच्छा खासा डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, कहाँ से इनका स्टार्ट होता है, कौन कौन से ये लोग स्टेट से गुजरती हैं, सारा का सारा एकदम डिटेल में एकदम तोड़ देंगे, ठीक है, एकदम अच्छे से। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन सब के बारे में ऑलरेडी बता दूंगा मैं। मेजर लेक्स ऑफ इंडिया, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, मेजर लेक्स बहुत सारी हैं, जो काम की हैं बस उतनी ही याद कराई जाएंगे आपको कोर्स में, ठीक है। मेजर वाटरफॉल जो काम के हैं बस उतने ही याद कराई जाएंगे। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में हमको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कि जो अपन का मानसून आता है वो साउथ ईस्ट, जो अपन का साउथ ईस्ट एशिया मतलब साउथ ईस्ट से जो अपन का मानसून आता है तमिलनाडु साइड से, मालाबार कोस्ट में सबसे पहले मानसून आता है पूरे इंडिया में। तुमने सुना होगा ना, न्यूज चैनल वाले बोलते होंगे कि मानसून के आने की जल्द ही खुशखबरी, क्योंकि मालाबार कोस्ट में मानसून आ चुका है। तो सबसे पहले वहां से मानसून आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि लो प्रेशर बेल्ट बनता है। अब लो प्रेशर बेल्ट क्या होता है वो आपको वहीं बता पाएंगे अभी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। सॉइल ऑफ इंडिया, सॉइल ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि भैया दक्कन वाला जो इलाका है अपन का, महाराष्ट्र गुजरात वाला, यहाँ पे ही कॉटन की खेती क्यों इतनी अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। अब ब्लैक सॉइल क्यों इतनी ज्यादा काम की होती है कॉटन के उसमें, क्योंकि ये लावा से बनी होती है, ठीक है। तो इस थोड़ा बहुत सॉइल के बारे में अपन डिटेल में देखेंगे। एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया के बारे में, कौन सा देश सबसे बड़ा किसका उत्पादक है और सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में थोड़ा बहुत जो चीजें रहेंगी उसको अपन कवर करेंगे, ठीक है। मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, जैसे कि अपन के खेती माइंस हो गई कॉपर्स की, अपन के अभी ये जो झारखंड बेल्ट हो गया वो अपन के स्टील के लिए बहुत फेमस है ना। जो अपन के टाटा स्टील प्लांट्स है ना, सुवर्णरेखा रिवर जो जमशेदपुर शहर सबने नाम सुना होगा, वो स्टील प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और सुवर्णरेखा रिवर यहाँ इन सबको पानी देती है। तो थोड़ा बहुत मिनरल रिसोर्सेज के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। फॉरेस्ट ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इंडिया में मेनली डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो इसके बारे में जितनी काम की चीजें वो आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। और सेंसस ऑफ इंडिया, जनगणना से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको सारा पढ़ा देंगे कि जितना भी सेंसस से होता है सारा क्वेश्चन करा भी देंगे, अच्छे से पढ़ा भी देंगे। साथ में प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को ऑनलाइन में ऑफलाइन में दोनों में डीपीपी और टेस्ट दोनों को दोनों अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हो, अपने से तैयारी कर रहे हो तो स्टार्ट कर दो, टाइम बहुत नहीं बचा हुआ है, बाद में रिग्रेट करोगे, ठीक है। मेरे को पता है तुम लोग स्कूल भी जाते हो, बोर्ड भी देना है, तो 6 घंटे स्कूल जाते हो, कोई दिक्कत नहीं, आकर थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया करो, थोड़ा बहुत गेम खेलने जाना है तो गेम खेल लिया करो, फुटबॉल खेल लिया करो, जो भी। रात को तुम अपनी पढ़ाई 12th की पढ़ाई करने से पहले 2 घंटा सीयूईटी के लिए निकाल के दे दो। 2 घंटा अगर 4 से 6 महीना निकाल के दे दिए ना, अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी ले जाओगे और कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। बस 2 घंटा हर दिन निकालना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ, तो 2 घंटा हर दिन निकालना पड़ेगा इसी के लिए, ठीक है। अगर सही गाइडेंस से तुम लोग तैयारी करना चाहते हो। अच्छा, अभी शायद तक थोड़ा सा और अपन के हिंदी में भी सेम चीजें, भारत की जलवायु, भारत की मिट्टी, भारत की कृषि, ये सब के बारे में अपन पूरा पढ़ेंगे। थोड़ा सा सिलेबस और बाकी है। देखो, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट पढ़ेंगे। सर ये सब क्या होता है, जैसे कि हो ना वो सरदार सरोवर डैम कहाँ पर बना है, कौन सी नदी पर बना है, तो इसका भी सिर्फ नाम याद करना पड़ेगा। अब बहुत सारे डैम बने हैं जो काम के होंगे, वही तुमको याद कराए जाएंगे कोर्स में, ठीक है। नदियों के किनारे कौन से प्रमुख शहर बसे हुए हैं, जैसे वाराणसी कौन से नदी किराने बगल में बसा हुआ है, किराना बोल रहा हूं मैं, वाराणसी अपन के गंगा नदी के बगल में बसा हुआ है, ठीक है। वैसे अपन के भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, जैसे कि अपन का नागार्जुना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है और अपन के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, इस सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत जो काम की चीजें हैं, भारत के टाइगर रिजर्व। और एक और बात, इन सबको ना पता भी नहीं लगेगा, मैं याद करा दूंगा कैसे, जैसे कि ना जैसे मैं आपको ज्योग्राफी में अर्थ पढ़ा रहा हूं, तो क्लास के एंड में मैं क्या करता हूं, आपको 5 होमवर्क दे दूंगा।
5 नदियों के होमवर्क दे दूंगा, 5 आपको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के होमवर्क दे दूंगा, 5 आपको वन्यजीव अभ्यारण्य के होमवर्क दे दूंगा। तो कोर्स के साथ तुमको इसमें अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा, 5-5 करके तुमको ऑलरेडी खत्म करा दूंगा मैं ये चीज। हर दिन लेक्चर पढ़ाया करूंगा, लेक्चर में समझाया करूंगा, डीपीपी तुम लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी, लास्ट में हर दिन होमवर्क दे दिया करूंगा 5-5। तो 5-5 कर करके तुम लोग आराम से पूरा का पूरा रट जाओगे और हमेशा याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सफलता का मंत्र वो क्या है? कड़ी मेहनत, अनुशासन, सही मार्गदर्शन, समय प्रबंधन और निरंतरता। सबसे इंपॉर्टेंट है निरंतरता। लास्ट महीने में 12 घंटे पढ़ के भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, अगर अभी 2-2 घंटे भी हर दिन पढ़े ना तो आराम से क्लियर हो जाएगा, सिलेबस 2 बार रिवीजन हो जाएगा और आराम से सीयूटी क्लियर हो जाएगा। इतनी मुश्किल चीज होती नहीं है। एक और अपन वो करते हैं, अगर इस वीडियो पे 200 टारगेट, अगर इस वीडियो पे लाइक टारगेट करते हैं, अगर इस वीडियो पे 200 लाइक हो गए तो आपको नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाला उसमें एक सरप्राइज रहेगा, आप सबके लिए एक सरप्राइज रहेगा। अगर इस वीडियो पे 200 लाइक हो गए तो ध्यान रखना 200 लाइक करना, ठीक है? अगर इस वीडियो पे अगर आपको सरप्राइज चाहिए तो लाइक टारगेट 200 का है, 200 अगर लाइक हो गए तो नेक्स्ट वीडियो में आप सबके लिए सरप्राइज, सबके लिए गारंटेड। ठीक है, और अगर आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी, क्योंकि जैसा मैंने कहा आपको 2 घंटे ही निकालने हैं दिन में, लेकिन सही उसमें निकालने हैं। जैसे ज्योग्राफी का सिलेबस ये मैंने बताया, अब इस सिलेबस को हम लोग कोर्स में कितने में ट्राई करेंगे? मुश्किल से आपको इसको हम 30 लेक्चर या 20 लेक्चर में खत्म करने का है, 25 लेक्चर में खत्म करने का फुल ट्राई मारेंगे। और ऐसा नहीं जल्दी जल्दी पढ़ा के, एकदम ऐसे पढ़ाएंगे कि ज्योग्राफी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अब ये आपके 20 लेक्चर आपको, मतलब अगर हर दिन आप 2-2 लेक्चर भी देखोगे ना तो आराम से खत्म कर जाओगे 10-20 दिन में ज्योग्राफी। लेकिन अगर सही गाइडेंस, अगर आप लोग अपने से पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा सही गाइडेंस से पढ़ना और सही तरीके से पढ़ना। क्योंकि अगर तुमने ज्योग्राफी में ही 3 महीने लगा दिए तब तो भैया फिर नाव डूब जाएगी, फिर तो कोई चांस बचेगा नहीं अपने पास, है ना? तो जिन बच्चों को भी हमारे कोर्स का तैयारी करनी है, कोर्स अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है? बहुत लोग सीयूटी खत्म भी नहीं हुआ था 2023, उनके बैच आ गए थे। हमारा जो हमारे लास्ट ईयर वाले बच्चे थे उनको पूरा साथ दिया काउंसलिंग तक। अब आपके लिए सीयूटी का कोर्स बैच लॉन्च हो चुका है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। जिन बच्चों को भी ऑफलाइन तैयारी करनी है, हमारा जो बच्चे भी बनारस के हैं उनके लिए ऑफलाइन तैयारी करने के लिए भी हमारा सेंटर अवेलेबल है, और जो बच्चे भी ऑनलाइन वाले हैं, ऑनलाइन वाले दोनों तो कहीं किसी का वेट ही मत करो, आपके लिए कोर्स ऑलरेडी लॉन्च है और अभी ऑफर प्राइस चल रहा है, ऑफर प्राइस चल रहा है आप लोगों के। ठीक है, ऑफर प्राइस आपको 2999 में आप लोगों को ये मिल जाएगा, 2999 में आप लोगों को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आपको एक कोड डालना पड़ेगा, चाणक्य 15, चाणक्य 15। आप चाणक्य 15 जाके कोड डालना और आपको और % ऑफ मिल जाएगा, और आपको अभी ऑफर प्राइस में कोर्स मिल रहा है और सीट लिमिटेड है, तो जब जब भर जाएंगी तो फिर ऐसा कुछ हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो जिन बच्चों को भी तैयारी करनी है, तैयारी मतलब ऐसा नहीं कि तैयारी मतलब कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहीं करनी रहती, लेकिन मेरा विश्वास मानो आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। 12th के बाद टाइम नहीं रहेगा, और 12th के बाद अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि 1 साल पहले हम लोग आराम से बैठेंगे फिर तैयारी करेंगे तो फिर ये समय निकल जाएगा। अभी तैयारी करना शुरू कर दो, क्लास 12th के साथ इतना मुसीबत नहीं रहेगी, आराम से क्लियर कर जाओगे। ठीक है, तो आपको जो ह्यूमैनिटीज का कोर्स रहेगा उसमें 2 लैंग्वेज कराएंगे, 4 डोमेन कराएंगे, जनरल टेस्ट कराएंगे, और ये सारे कॉम्बिनेशन से तुम लोग कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हो? बीएचयू में एडमिशन ले सकते हो, डीयू में एडमिशन ले सकते हो, एयू में एडमिशन ले सकते हो, जेएनयू में एडमिशन ले सकते हो, और बाकी 250 प्लस यूनिवर्सिटी जहां चाहोगे वहां एडमिशन मिल जाएगा। सारी की सारी चीजें कवर रहेंगी। लैंग्वेज 2 लैंग्वेज पढ़ाएंगे, एक हिंदी एक इंग्लिश। डोमेन पढ़ाएंगे आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, और आपको जनरल टेस्ट जो मैं खुद पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्टैटिक, जीके, रीजनिंग, मैथ्स, ये सारी चीजें अपन इसमें कवर करेंगे। ठीक है, साथ साथ बाकी कोर्सेज भी अवेलेबल हैं आपके। हमारे लॉ कोर्सेज वाले स्टूडेंट, आपको लीगल स्टडी एक्स्ट्रा जो आपको पढ़ाया जाएगा, लीगल स्टडी आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, साइंस वाले बैच को बीएससी, बीटेक और आईसीआर, इन तीनों के लिए 2 लैंग्वेज, 5 डोमेन और जनरल टेस्ट पढ़ा दिया जाएगा। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी सेम है। ठीक है, तो किस चीज का वेट कर रहे हो? जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो बैच में, क्योंकि क्लासेस आपकी 20 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब क्लास अभी स्टार्ट कर दोगे तो बर्डन नहीं बनेगा, है ना? पहले दिन से 2-2 क्लास मिलते रहेंगे तो आसानी से चीजें खत्म होती जाएंगी, टाइम भी नहीं लगेगा। और जो बच्चे चाहते हैं कि ऑफलाइन में एडमिशन लेना चाहते हैं, वाराणसी में हमारा सेंटर है। और हाँ, किसी भी आपको कोर्स खरीदना है, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है ना, व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट करो। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर कांटेक्ट करो तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ का सोल्यूशन मिल जाएगा। और ये कोर्स कहाँ से खरीद पाओगे? स्टडी कैपिटल ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, जहाँ से तुम लोग बीजीएमआई डाउनलोड करते हो ना, पबजी, हाँ वहीं पर मिल जाएगा। पढ़ाई वाली चीज़ें भी डाउनलोड कर लिया करो। ठीक है, तो स्टडी कैपिटल डाउनलोड कर लो, वहाँ पे सारे बैचेस मिल जाएंगे। अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और ध्यान रखना अगर 200 लाइक तो नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब, मतलब नेक्स्ट वीडियो में गिफ्ट मिलेगा सभी को।